आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वंध्यता पर चर्चा करेंगे। जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करें और वंध्यता पर चर्चा न करें तो चर्चा अधूरी है। जैसा कि अध्याय के शुरुआत में भी हमने बताया था, पिछले एपिसोड से मैं चर्चा किया था, वंध्यता यानी कि नारी को संतान न होना। हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि नारी का संतानहीन होना नारी का ही दोष है। प्रायः बड़े बुजुर्ग दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां करा दिया करते थे। ऐसे किस्से कहानियों में बहुत सुनने को मिलते हैं, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वंध्यता के कई कारण हैं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नारी में वंध्यता के कारण जैसे ओवुलेशन का ना होना, या फिर यूट्रस के मुंह का ठीक से खुला ना होना, या फिर एंडोमेट्रियम में किसी तरह की दोष का होना आदि विभिन्न प्रकार के। इसी तरह से पुरुष में स्पर्म का न होना या बहुत कम होना, क्योंकि नारी की अपेक्षा पुरुष के जनन कोशिका को ज़्यादा सक्रिय होना जरूरी होता है, क्योंकि वह वेजाइना से चलकर सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक यात्रा करता है, तब ओवम को निषेचित करता है। तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा में सीमेन का होना जरूरी है। यदि इनकी कमी होती है या नहीं होते हैं तो भी जनन क्रिया संपूर्ण यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गर्भता नहीं होती और नारी वंध्या कही जाती है। इसलिए पूरे तौर पे नारी को दोष देना सर्वथा गलत है। आज इस समस्या के निदान के भी बहुत से उपाय खोज लिए गए हैं। जैसे इसको पूरा एक प्रौद्योगिकी के रूप में ले लिया गया है, जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी तरह की गर्भाशय में कमी है तो बाहर में फर्टिलाइजेशन करा लिया जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। करके उस फर्टिलाइज जाइगोट को यूट्रस में आरोपित कर दिया जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से चाहे स्पर्म हो या ओवम, जो जनन कोशिकाएं हैं वो विभिन्न जो हार्मोन हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, तो इनकी कमी के कारण ये सक्रिय नहीं होते, तो इनके भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। इस प्रकार जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे पात्र निषेचन कहते हैं, पात्र निषेचन आईवीएफ, अर्थात पुरुष के स्पर्म और मादा की ओवम को लेकर के लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करा दिया जाता है। यह पात्र निषेचन है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का दोष है तो उसको भी जीआईएफटी कहते हैं, यानी कि फैलोपियन नलिका को ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना। इस तरह से विभिन्न प्रकार की उपाय हैं जिसके द्वारा वंध्यता को दूर किया जा सकता है। और मान लो किसी पुरुष में स्पर्म बहुत ही वीक हैं या उसमें ऑर्गेज नहीं होता, विनिषेचित नहीं होता है, तो इसके भी उपाय हैं, जिसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई, कृत्रिम वीर्यसेचन। इसमें करते क्या है कि किसी स्वस्थ पुरुष का स्पर्म लेकर या फिर यदि पति के
जीवन साथी का ही स्पर्म स्वस्थ है तो उसी को लेकर के और सीधे नारी के ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं और निषेचन क्रिया हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है। यानी गर्भाशय वीर्यसेचन क्रिया या IUI कहलाती है। इसके अलावा यदि ओवम में किसी तरह की गड़बड़ी है तो इसका भी उपाय है, किसी नारी से स्वस्थ ओवम निकाल कर लेकर और कृत्रिम रूप से उसको पुरुष के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और फिर उस वंध्या नारी के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी टेक्निक जो भी हैं ये स्पेशलिस्ट द्वारा ही किए जा सकते हैं। अतः इनके हैंडलिंग सोच समझकर विशेषज्ञों के द्वारा ही कराई जानी चाहिए। इसके अलावा इनको अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक अड़चनें आती हैं, इनका भी ध्यान रखना जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी दंपति की संतान तो नहीं है, चाहते हैं, किंतु यदि पुरुष में स्पर्म सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्पर्म को लेकर ओवम को फर्टिलाइज किया जा सकता है, किंतु पुरुष को यह स्वीकार्य न हो तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से यदि ऐसी क्रियाएं संपादित की भी जाती हैं तो हमारा धर्म भी आड़े आता है या समाज स्वीकार नहीं करता है, तो इन सब चीजों पर भी विजय पाना जरूरी है। इन सब प्रक्रियाओं का जो हमने बताया, वास्तव में अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य न तो धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, न तो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना, बल्कि हमारा अंतिम लक्ष्य है कि संतान प्राप्त होना। यदि सोचिए कोई दंपति हैं जिनको संतान नहीं है, तो ऐसे में हमें धार्मिक मान्यताएं या सामाजिक मान्यताएं किस हद तक माननी चाहिए? थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। तो यह चीज यही देती है। फिर भी यदि इन सब में किसी तरह की संभावना नहीं दिखती है तो अंतिम संभावना है गोद लेना। तो हम किसी अनाथ शिशु को या किसी के भी शिशु को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं और संतान के रूप में पालन पोषण करके उसे अपना मान करके वंश चला सकते हैं। और यह मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा उपाय है। इस प्रकार जनन स्वास्थ्य पर चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।